तरीन शादी होने जा रही है, नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, बल्कि ओवरऑल जितनी भी महंगी शादियां, बड़ी शादियां अब तक हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट और महंगी शादी होने जा रही है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की। जी हाँ नाज़रीन, ये एक ऐसी शादी है कि इसका चर्चा हर तरफ हो रहा है। इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊंगा, कुछ बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन है जो आज की वीडियो में मैं आपको, शादी में कौन कौन मेहमान आया है, शादी को किस तरह से पूरे इंडिया में बनाया जा रहा है और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, जरा इस पे भी हम बात करेंगे। मगर उससे की तरह आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरह की कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। आए थे और अब जो उनके साहिबजादे हैं, उनके बेटे हैं, उसकी शादी पे भी दुनिया भर के जो बड़े बड़े नाम है, मार्क जुकरबर्ग है, राधिका है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने आना है। ट्रम्प की वाइफ है, ट्रम्प की बेटी है, इन सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। बॉलीवुड के लोग, हॉलीवुड के लोग, कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लेकिन इसके ऊपर खर्चा कितना आ रहा है शायद आप सोच नहीं सकते। हाँ, वाकई में उनके पास पैसा है, शायद 1.25 अरब मतलब 125 अरब डॉलर से ज्यादा उनकी जो वेल्थ है वो उनके पास मौजूद है। तो इसमें वो 50 करोड़ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इस शादी पे। खैर मैं क्यों इस टॉपिक में ना बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज है उनके ऊपर। और देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने यह साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस, कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन PM रिटायर जो फॉर्मर हैं, आइवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला, मेरा ख्याल है मोदी साहब भी जारी वादा चाहेंगे। ये तो ऐसी शादी है जिसमें मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो जरूरी है, बिकॉज मुकेश अंबानी ये जो शादी है ये ऑब्वियसली अपनी जो इनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुना नगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहां पे कर रहे हैं। So it means that there is a world other than Delhi, there is a world other than Mumbai, there is a world other than जो important cities हैं इंडिया के, उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे पैरेलल cities खड़े कर लिए हुए हैं जहां पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी that's very important development in a way that how that country is being looked, ठीक है जी। और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है, ठीक है जी, उनके होम टाउन जो इनका है वहां पे। और जिसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट पर आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म की मल्टीपल लेवल की पार्टीज हो रही हैं। हम करेंगे सबसे पहले, वैसे तो इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की 2-2, 4-4 बार शादियां हो सकती हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बता रही थी कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अफगानिस्तान। तो मुझे बुला लिया होता, मैं तो अच्छा खासा गा लेती हूँ, लेकिन वैसे थोड़ी शाय हूं ना, मैं तेरे क्राउड में गा नहीं पाती। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से सिंगर ऐसे उनको बुला लेते, लेकिन खैर चले, इनकी किस्मत चमक गई। मगर ये जरूर है कि ये भी कहा जा रहा है, साथ साथ ये भी पिक्चर जो आपको नजर आ रही है, इसमें भी जी उन्होंने बताया है ना कि तकरीबन 50,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं
اور اس کے ساتھ یہ دیکھیے جانوی کپور اور ریحانہ جو ہے ان کا بھی سوشل میڈیا پہ جو میوزک کنسرٹ چل رہا تھا اور ڈانس ہو رہا تھا وہ کافی وائرل ہے اور لوگ اس کے اوپر بھی کافی باتیں کر رہے ہیں. اور جی ہاں، پاک روپیز میں 171 کروڑ جو ہیں وہ ان کو پے کیے گئے ہیں. اب پاکستانی باولے نہ ہو تو کیا کریں؟ ایک تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اوپر سے مکیش امبانی صاحب جو ہے وہ پری ویڈنگ فنکشن میں جو ہے اتنا خرچہ کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ایکچوئل شادی ہوگی تب وہ کتنا خرچہ کریں گے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پورے ایونٹ میں کسی پاکستانی کو نہیں بلایا، یہ بہت عجیب سی بات